हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार। पिछले कुछ दिनों से ग्रुप में पैरामेडिकल्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एनेस्थीसिया खासकर और ओटी वाले स्टूडेंट्स, उनका मैसेज आ रहा था कि सर हमको इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बता दीजिए। सो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो सामने आपको ट्रॉली दिखाई दे रही है, इसको इमरजेंसी ट्रॉली बोलते हैं, क्रैश कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है। सो जब कभी पेशेंट कोलैप्स होता है तो उस समय पे अपन को इस ट्रॉली को पेशेंट के बेड साइड ले जाना होता है और वहाँ पे इमरजेंसी से डील करना होता है या पेशेंट को रिससिटेट करना होता है। एक क्वेश्चन और किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में डाला था कि सर ये सीपीआर के बारे में पढ़ा दीजिए। तो इसका सीपीआर का डिटेल तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा और फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीपीआर मीन्स होता है, का फुल फॉर्म है इसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। ठीक है। सो जब भी पेशेंट कोलैप्स होता है या उसको कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसका रेस्पिरेशन और पल्स ये बंद हो जाता है। उस समय पे अपन उसको सीपीआर के तहत अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और आर्टिफिशियल पंपिंग देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को अपन सीपीआर बोलते हैं। सो अब चूँकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ये अपना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम जल्दी से इसके सभी पार्ट्स को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म स्टॉक रहता है। बेसिकली ये जो ट्रॉली रहती है, क्रैश कार्ड ट्रॉली, इसमें सभी मेडिसिन का एक फिक्स स्पेस है, जगह है। आप किसी भी हॉस्पिटल की किसी भी क्रैश कार्ड को उठाएंगे, उसमें हर एक मेडिसिन पर्टिकुलर एक ही जगह पे मिलेगी आपको। ठीक है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बू बैग विथ रिजर्वायर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है स्टेथोस्कोप। सो जो अपना टॉप वाला सेक्शन रहेगा वहाँ पे एक अम्बू बैग रहेगा और एक स्टेथोस्कोप रहेगा। ये यूनिवर्सल है, सभी क्रैश कार्ड में सेम रहेगा। ठीक है। अब अपन अम्बू बैग को समझ लेते हैं। ये अम्बू बैग में क्या रहता है, इसको कंप्रेस करके अपन क्या करते हैं, एयर देते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है। ये फेस मास्क रहता है जिसको अपन नेजल और फेस के में फिक्स करते हैं, अच्छे से इसको फिक्स करते हैं। और यहाँ पे इसका अटैचमेंट रहता है, ट्यूबिंग का अटैचमेंट रहता है। ये ट्यूब को अपन ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। ठीक है। अब अभी अपन क्या करते हैं, चूँकि ये इफ्यूज़ किया हुआ है, मतलब स्टरलाइज किया हुआ है। ठीक है। इसलिए अपन इसको पैक किया हुआ है। एक बार ओपन कर लेंगे अपन और पेशेंट को यूज़ कर लेंगे। पेशेंट में अगर इसको यूज़ कर लिया तो फिर वापस अपन को एटीओज करके वापस से इसको पैक करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते अपन, ये इंजेक्शन की वाला सेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो सेक्शन है वहाँ पे एट्रोपिन लिखा हुआ है। ये एट्रोपिन इंजेक्शन रहता है। ठीक है। बेसिकली जब भी ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट जब भी कम होती है, उस समय पे अपन को इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका बिफोर सर्जरी भी कई बार यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस और सलाइवरी सेक्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है इसका। ठीक है। हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। सो ये बेसिकली एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाने के काम में आता है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। ये सोडा बाइकार्ब है। ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये अपन आईवी देते हैं जब भी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उस समय पर अपन इसको यूज़ करते हैं। ये अपने ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है। एसिडोसिस में इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज एड्रेनलिन। ठीक है। जब भी कार्डिक अरेस्ट होता है तो अपन को कार्डिक एक्टिविटी लाने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। आपने पढ़ा होगा कैल्शियम पोटेशियम पंप, तो वो है ना, वहाँ की सेल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ होता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी, जिसको टेटेनिक सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, उस समय पे भी अपन इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ज़ाइलोगार्ड। ज़ाइलोगार्ड ये एंटी एरिथमिक ड्रग रहता है। ठीक है। और ये 2% का है, 50 ml का वॉयल आता है ये। ठीक है। सो ये एंटी एरिथमिक ड्रग है। जब भी प्री मेच्योर बीट्स आती हैं या एरिथमिया होते हैं, ठीक है, उस समय पे अपन ज़ाइलोगार्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आता है एविल। एविल एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। जब भी एलर्जिक किसी ड्रग एलर्जी होती है, किसी प्रकार की ऐसी कोई एलर्जी होती है, उस समय पर अपन इसको देते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसको अपन एफकॉर्डिन भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये जब कभी भी ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ये बेसिकली स्टेरॉइड होता है। ठीक है। अस्थमेटिक अटैक हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, स्टेरॉइड का यूज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी वर्क करता है। सो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट अपन जाते हैं इस ट्रे पे। इस ट्रे में ये जो है, ये सक्शन ट्यूब है कनेक्टर के साथ में। ठीक है। इसको सक्शन जो बैग रहता है, जो कंटेनर रहता है, सक्शन कंटेनर से कनेक्ट करके और आगे अपन कैनुला कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जो सक्शन में हेल्प करता है। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं। ठीक है। इसमें
6.5 से लेकर के 7.5 तक एक लक्स रहना चाहिए। ये अपना म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, जब भी म्यूकस अपन को रिमूव करना होता है उसका यूज़ में आता है। यहाँ पे ये टॉर्च हो गई, ठीक है। ये अपना है एयरवे, ठीक है। जब भी लॉकिंग जॉब होता है तो अपन को इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सक्शन में कई बार पेशेंट बाइट नहीं करे सक्शन ट्यूब को, तो उसके लिए अपन इसको फिक्स करके और यहाँ से एयर पैसेज से अपन इसको क्या सक्शन करते हैं, ठीक है। ये ज़ाइलोकिन जेली है जिसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जब भी अपन को आरटी डालना हो, फॉलिस डालना हो या कुछ भी प्रोसीजर करना हो, नेज़ल ट्यूब डालना हो, उस समय पे इसको यूज़ लगाते हैं। बेसिकली ज़ाइलोकिन जेली है ये, ठीक है। ये अपना एंडोट्रेकियल ट्यूब है। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब कई साइज़ की आती है। ये 8.5 का है, 6.5 से लेकर के ये अपना 7.5 से लेकर के 8.5 तक का इसमें दिया हुआ, उससे छोटी भी आती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यही सारे ट्यूब यूज़ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ये लैरिंगोस्कोप, इसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। ये बेसिकली लाइट सोर्स रहता है, ठीक है। ये ब्लेड्स जो रहती हैं, ब्लेड्स इसमें लैरिंगोस्कोप में अटैच हो जाती हैं यहाँ से, और ये अटैच करके अपन जब भी ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ये चालू हो जाता है और अपन को ट्रैकिया, ईसोफेगस ये पूरा विजुलाइज हो जाता है। फिर जब ये इंक्यूबेट करते हैं अपन पेशेंट को, उस समय अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम जो ट्यूब डालें, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालें, वो प्रॉपर ट्रैकिया में ही डालें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये जो फर्स्ट सेल्फ है उसमें अपनी ये इंजेक्शन रहते हैं जिसमें डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, एमाइड्रोन, एडेनोसिन्स। डोपामाइन आइनोट्रोपिक एजेंट रहता है जो बीपी बढ़ाने के काम में आता है, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन क्या रहता है, सेम एड्रेनालिन के जैसे ही वर्क करता है, ठीक है। ये भी आइनोट्रोपिक सपोर्ट करता है। और एमाइड्रोन जो रहता है ये कॉर्ड्रोन इसके अंदर ड्रग रहती है जो एंटी अरिथमिक ड्रग है। जब कभी भी हमारी हार्ट बीट इरेगुलर होती है या प्रीमेचर्स भी आती है, जिसको एक्टोपिक्स बाइजेमनी बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, ट्राइजेमनी भी हो सकता है। जब 3 कंटिन्यूस प्रीमेचर बीट्स आती हैं उसको ट्राइजेमनी बोलते हैं। जब 2 कंटिन्यूस प्रीमेचर बीट्स आएगी उसको बाइजेमनी बोलते हैं। एडिनोसिन अगेन ये एंटी अरिथमिक ड्रग है। ये बेसिकली पीएसबीटी जो सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया होता है उसमें यूज़ होता है। और एमाइड्रोन वो भी एंटी अरिथमिक ड्रग है, लेकिन ये है ना वीटी जो होता है वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन सेकेंड सेल्फ में। यहाँ पे लिखा हुआ है मिडाजोलम, ऑन्डेसेट्रॉन, नाइट्रोग्लिसरीन और डोब्यूटामाइन। मिडाजोलम सीडेटिव ड्रग है जो कभी भी अपन जनरल एनेस्थीसिया में भी यूज़ करते हैं इसको, और पेशेंट सीडेशन के काम में भी आता है। और जब कहीं पेशेंट को सीडेट करते हैं उस समय पे भी इसको यूज़ करते हैं। ऑन्डेसेट्रॉन एक एंटी एमेटिक ड्रग रहती है, ठीक है, जो वॉमिटिंग सेंसेशन पोस्ट सर्जरी जो अपना पोस्ट सर्जरी जो वॉमिटिंग सेंसेशन रहते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और पोस्ट कीमो भी जो वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक एंटीजी जिसको अपन बोलते हैं, ये बेसिकली वासोडायलेटर्स रहता है जो अपने कॉरोनरी में जो ब्लड फ्लो रहता है वो बढ़ जाता है उससे, ठीक है। और बीपी को भी कंट्रोल करने में काम में आता है। एक्यूट अटैक जैसा पे आता है उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है, उस समय पे इसको यूज़ करते हैं। डोब्यूटामाइन अगेन एक आइनोट्रोपिक एजेंट है जो हमारे बीपी को बढ़ाने के काम में आता है। बेसिकली जब पेरिफेरल अपन को डायलिटेशन ज़्यादा होता है उस समय पर अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन करवाता है ये और उसको बीपी इंप्रूव होता है। अपन थर्ड सेक्शन में जाते हैं। सो यहाँ पे अपन को मिलेगा सिरिंज 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml। सो और बाकी सिरिंज तो आप जानते होंगे, मैं 50 ml की आपको दिखा दूँ। ये 50 ml का सिरिंज रहता है, ठीक है। ये इंसुलिन सिरिंज रहता है, ठीक है। इसमें 40 यूनिट तक का मार्किंग रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अपन इंसुलिन देते हैं। दिस इज अनदर सेक्शन वेन फ्लो। इसमें अलग अलग साइज़ के वेन फ्लो रहते हैं। वेन फ्लो का जितना बड़ा नंबर रहेगा, 18 साइज़ का मतलब बड़ा साइज़ है, और जितना छोटा होता जाएगा उतना छोटा ये पीडियाट्रिक में यूज़ होता है। इसको 26 नंबर का कैनुला बोलते हैं। ये 20 गेज का कैनुला है, इसको इंट्राकैथवी बोलते हैं, ठीक है। सो जितना बड़ा कैनुला अपन यूज़ करेंगे, जैसे अपन को डाई पुश करना है सीटी एमआरआई के समय पे, अगर कॉन्ट्रास्ट पुश करना है, आईवी कॉन्ट्रास्ट देना है, तो भी अपन को बड़े साइज़ का कैनुला लगाना पड़ेगा। अगर अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो भी अपन बड़ा साइज़ का कैनुला लगाते हैं। नेक्स्ट आता है ये आरटी, जिसको अपन राइल्स ट्यूब बोलते हैं। ये 40 नंबर का 16 गेज का 2 आर्टरी कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये सिरेंज, ये टॉमी सिरेंज बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। इसका जो हेड रहता है ये इस प्रकार का रहता है, इसको टॉमी सिरेंज बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट का सक्शन करने के काम में आता है, इरिगेशन के काम में भी आता है। दिस इज टर्निक्वेट,
ठीक है। अपन को जो भी मेजर वेसल्स रहती हैं उसको टाई करने के काम में आता है। लिम्ब में बांध देते हैं तो पेरिफेरल जो वेसल्स रहती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती है, तो इंट्राकैथ लगाना कैनुला फिक्स करने में ईजी रह जाता है, ठीक है। ये हो गया। अभी अपना नेक्स्ट सेल्फ आता है जिसमें O2 मास्क रखा हुआ है, नेजल प्रॉन्ग्स रखा हुआ है और आर्टीरियल लाइन लिखा हुआ है, IV सेट और माइक्रो सेट रखा हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको कॉमनली पता होंगी। आर्टीरियल लाइन जो आर्टरी लाइन के लिए जो एक्सटेंशन वायर यूज़ होता है वो रहती है। माइक्रोसेट मतलब जिसको अपन स्लो फ्लूइड आई फ्लूइड देना हो तो उसमें माइक्रोसेट यूज़ करते हैं, और मैक्रोसेट जैसे अपन को किसी को फास्ट फ्लूइड देना है तो अपन मैक्रोसेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलिस कैथेटर। दिस इज अगेन 16 नंबर फॉलिस कैथेटर एंड 40 नंबर फॉलिस कैथेटर, ठीक है। जो यूरेथ्रा के थी जब भी यूरिनरी रिटेंशन रहता है उस समय पे अपन को फॉलिस कैथेटर का ज़रूरत पड़ता है। यह अपन को यूरिन आउटपुट मेज़र करने के लिए फॉलिस कैथेटराइजेशन किया जाता है। अगेन ज़ाइलोकिन जेली को लगा करके अपन फॉलिस कैथेटर डालते हैं, ठीक है। ये यूरो बैग है, इसमें एक यूरोमीटर लगा हुआ है, ये मेज़रमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। उसमें आवरली अगर यूरिन आउटपुट मेज़र करना हो तो अपन को यूरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये यूरो बैग जो रहता है ना फॉलिस कैथेटर से अटैच हो जाता है और उसके बाद अपन यूरिन आउटपुट मेज़र कर सकते हैं। ये अगेन ग्लव्स हैं जो अपन को फॉलिस डालते समय, फॉलिस कैथेटराइजेशन करते समय इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स में ये नॉर्मल सेराइन है, ठीक है। सेकेंड इज डेक्सट्रोज 5%, ठीक। दिस इज RL रिंगल लैक्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन नॉर्मल सेराइन जो डाइल्यूट करने काम में आता है। अब वहाँ पे देखेंगे अपन तो ये मैनिटोल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ऑस्मोटिक डायबिटिक्स रहता है, ठीक है। जब भी ब्रेन में एडिमा रहती है उस समय पर अपन इसको यूज़ करते हैं। ये है डेक्सट्रोज 25%, ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज रहता है। जब भी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में रहता है उस समय पर अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस जितनी भी ड्रग्स मैंने इसमें बताई हैं उसको आप अच्छे से नोट करिए, इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। गुड लक, टेक केयर।